नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होगे और मजे आ रहे होगे। आज की वीडियो आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि जीएसटी 2.0 बस ये एक छलावा है, टाइम पास है, लॉलीपॉप है, या फिर रियलिटी में कार के प्राइसेस जो हैं कम हो रहे हैं। क्योंकि कई लोग एक्चुअली में वेट कर रहे हैं, जिनकी मेहनत का पैसा है, वो सोच रहे हैं कि हम लोन कराएं या ना कराएं। क्या पेट्रोल के प्राइसेस पे भी कोई इसका फर्क पड़ेगा, या फिर कार पे जो रोड टैक्स आप पे करते हो, या फिर जो इंश्योरेंस हो रहा है, अदर टैक्सेस हैं, क्योंकि एक्स शोरूम की बात चल रही है, कार तो आपको ऑन रोड मिलती है ना। यहाँ पर आज आपको मैं एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ जिसमें हम इसकी पॉजिटिव साइड की जीएसटी 2.0 पॉजिटिव वे में क्या आपके लिए फायदा करेगा, और नेगेटिव साइड की जो लोगों को लग रहा है कि क्यों ऐसा नहीं होगा, दोनों पक्ष आपके आगे बिल्कुल रख दूंगा। पेट्रोल के प्राइस कम होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर कर ली है और काफी ज्यादा एनालिसिस मैं काफी घंटों से लगा हुआ हूं और आपके लिए ढूंढ लिया सब कुछ। लेट्स गो। एक बार फटाफट से मैं बेसिक बता देता हूं, जो एक पूरा टॉपिक चलता आ रहा है। 28% का स्लैब लगता है अगर स्पेशली मैं 4 मीटर कार की बात करूं, यानी कि 28% जीएसटी आप पे करते हो जब आप कार को खरीदते हो। गवर्नमेंट ये स्लैब बंद करने की प्लानिंग कर रही है, जो प्रपोजल आया है, तो ये स्लैब हटकर अब 18% हो जाएगा। अगर जैसा हम समझ रहे हैं, जो कि सही तरीका तो यही है, अगर बिल्कुल ऐसा ही होता है तो ये बात कंफर्म है कि जो भी आपकी 4 मीटर कार्स हैं, स्पेशली जहां पे आपको 1200 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जहां टाटा की एल्ट्रोस, टाटा की पंच, मारुति बलिनो, मारुति फ्रॉन्क्स, स्विफ्ट, डिजायर, वैगनआर, इस तरीके की सारी कार्स पे सीधा सीधा आप 70,000 से 80,000 रुपए के बीच में बेनिफिट देख सकते हो। तो यानी कि अगर इस सेंस में देखें, जिस कॉन्फिडेंस से हमारे पीएम ने अनाउंस किया था जीएसटी 2 को, अगर ये उस तरीके से ही होता है तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कोई कार अभी आप देख रहे हो कि ऑन रोड आपको पड़ रही है 8 लाख रुपए, तो यानी कि 10% तो मिनिमम आपको गारंटीड डिस्काउंट मिलना चाहिए, अगर बिल्कुल सब कुछ सही रहता है। तो यानी कि वो कार आपकी 8 लाख से घटकर सीधा सीधा 7,20,000 रुपए के आसपास चली जाए। अब ये जो प्राइस है ना, हर कार के लिए अलग अलग है, क्योंकि कोई कार 8 लाख रुपए ऑन रोड पड़ रही है, कोई 7.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ रही है। तो मैं एक डेफिनेशन के तौर पे बेसिक लेकर चल रहा हूं फिगर, कि कम से कम भी आप लेकर चलो कि 9% से 12% के आसपास जो है आपको मुनाफा यहाँ पे देखना बनता ही बनता है। और क्योंकि कार जो है लाखों रुपए की आती है, तो ये 9-10% काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार, यानी कि हम बात करें यहाँ पे बलिनो का कोई वेरिएंट आता होगा 10 लाख का, और वहां पर अगर ये 18% स्लैब पे जाता है, पहले 28 था, तो सीधा सीधा 10% होता है आपका 1 लाख रुपए। तो इस हिसाब से इतने डिस्काउंट बनते, तो यानी कि लोगों के दिलों में जो खुशी की लहर है, जो आप लोग वेट कर रहे हो, अगर सरकार इसको ऐसे ही करेगी तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट्स मिलेंगे और आपके प्राइसेस कट ऑफ होते हुए नजर आए। अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, तो क्या पेट्रोल कम होगा जीएसटी 2 आने से? तो पेट्रोल का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पे अभी आप लोग जीएसटी पे नहीं करते हो। तो पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो एज इट इज रहने वाले हैं। वो एक सेपरेट चीज है कि एथेनॉल को लेकर गवर्नमेंट क्या करती है, उसका क्या होगा, वो एक अलग टॉपिक है। पर जीएसटी के आने ना आने से पेट्रोल का कोई लिंक नहीं है। अब यहां पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि इसका इंपैक्ट बाइक पर भी पड़ेगा, यानी कि जो बाइक्स हैं उनके प्राइस भी प्रैक्टिकली इसी सेंस में कम होने चाहिए। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, अगर आप बाइक्स की वीडियो देखना भी पसंद करते हो, यानी कि जो अपकमिंग लॉन्च होते हैं, सब कुछ होता है, तो आप टर्बो वर्सेस जीटी बाइक्स पे जा सकते हो। हमारा न्यू चैनल है, वहां पे आपको बाइक से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट कल ही हम लोगों ने पोस्ट किया था कि बाइक खरीदें या फिर स्कूटर, कैसे डिसाइड करें। यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के माइंड में है कि ऐसी कार्स का क्या होगा जहां पर 4 मीटर के अंदर आपको ब्रेजा जैसी कार 1500 सीसी में क्या होगा, या फिर वेन्यू डीजल 3XO डीजल जो 4 मीटर में आता है उनका क्या होगा। इस टॉपिक पे मैं अभी नहीं जा रहा, क्योंकि इसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। मैं अब बात करता हूं यहाँ पे सीधा सीधा 4 मीटर की कार की 1200 सीसी, क्या उस पे भी प्राइस कम होंगे, नहीं होंगे। इसकी नेगेटिव साइड्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर जीएसटी 2.0 आया तो ऐसे क्या सिनारियोज हो सकते हैं कि आपको एक्स शोरूम पर तो प्राइस को कम दिखा दे गवर्नमेंट, कि वहां पे आपको बेनिफिट हो गया है, पर कहीं ये एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली बात तो नहीं है। कैसे, चलिए समझते हैं। जब आप कार खरीदते हो ना, तो आपको एक्स शोरूम बताया जाता है कि शोरूम के अंदर जब तक कार खड़ी है इतना आपका फलना फलना प्राइस है। पर रियलिटी ये है, सही मायनों में जो डिस्काउंट माना जाएगा वो तब माना जाएगा जब आप ऑन रोड को कार लेते लेते उतना पैसा बचा पाओ। अब अगर आपको कार अपनी ऑन रोड करवानी है, आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को रोड टैक्स पे करना पड़ता है, नई गाड़ी पर इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, उसके अलावा कार का रजिस्ट्रेशन फीस होता है, उसके अलावा यहाँ पर अदर हैंडलिंग चार्जेस वगैरह भी होते हैं, और साथ में फास्टैग वगैरह के चार्जेस भी होते हैं।
अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि दोस्तों आप रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर कोई भी जीएसटी पे नहीं कर रहे हो अभी तक, तो यानी कि वो चीजें तो इंपैक्ट हुई ही नहीं, वो वहीं की वहीं रहेंगी। समझ रहे हो बात की गहराई को? यानी कि प्राइस जो है अभी तक तो हवा हवा में कम हो रहा है, बेनिफिट होगा पर शायद उतना ना हो जितना आप सोच रहे हो। इनफैक्ट अभी जो आप इंश्योरेंस पे करते हो, जितना भी आप न्यू कार का कराते हो, 30,000 40,000 व्हाटसोएवर डिपेंडिंग ऑन द कार साइज, वहां पर भी आपका जो है जीएसटी 18% के आसपास आप पे करते हो। तो वो शायद या तो वही का वही रहेगा या फिर उसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं, वो बढ़ ही सकता है क्योंकि कम होने का तो कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ पर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो एनालिस्ट हैं, उन लोगों ने काफी प्रोडिक्शन दी है। इनफैक्ट मैं भी इस बात से काफी हद तक सहमत हूं कि अगर कार के प्राइसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन का टाइम भी आ रहा है, तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट आपको कुछ तोहफा उपहार देने की कोशिश करती है, पर प्रैक्टिकल सेंस में गवर्नमेंट को यहाँ पे रेवेन्यू लॉस है और सीधा सीधा ऑटोमोबाइल मेकर्स को भी रेवेन्यू लॉस है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसकी नेगेटिव साइड की बात करूं, कहीं ना कहीं रोड टैक्सेस को मे भी बढ़ाया जा सकता है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपनी कार पे सेस भी पे करते हो। सेस यूजुअली 1 से 3% का रहता है, पर कुछ स्पेशल कार्स पे ये बढ़ जाता है, 20% ऊपर भी चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेजा में 1500 सीसी का इंजन है और वेन्यू में डीजल आ गया, छोटी कार में एल्ट्रोज में डीजल आ गया, वहां पर ये सेस बढ़ जाता है। तो सेस रिमेन रहेगा नहीं रहेगा, तो ये एक नेगेटिव साइड है कि सेस को बढ़ाया जा सकता है, रोड टैक्स को बढ़ाया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन फीस को भी बढ़ाया जा सकता है, और कहीं ना कहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक हाथ ले और एक हाथ दे वाली सिचुएशन हो सकती है। यहां पर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूंगा क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन साइड को देखकर चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो हालात हमारे देश में भी चल रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हमें बेनिफिट की तरफ जा रहे हैं या फिर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बस एक ओवरऑल जो चल रहा है देश में हमारे सिचुएशन, उसके हिसाब से एक काइंड ऑफ स्मॉल लॉलीपॉप? एक एडवांटेज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको साफ साफ मिलेगा दोस्तों, जिसके बारे में अभी तक कई लोगों ने बात नहीं करी, क्योंकि कार जो है खाली खरीदना नहीं होता, उसके बाद आपकी एक पूरी जर्नी होती है जहां पर आप कार के पार्ट्स भी खरीदोगे, इसकी सर्विस करवाओगे, वहां पर भी कहीं ना कहीं अगर जीएसटी 2 प्रॉपर वे में लागू होता है ना, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। ओनरशिप की कॉस्ट कम होगी, पार्ट्स हो गए, सर्विस कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट हो गई, इन सब पर भी आपको कहीं ना कहीं इस जीएसटी 18% का जो सरकार तोहफा दे रही है, थोड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा इफ दिस अप्लाइज रियली लॉजिकली प्रैक्टिकली एंड ऑनेस्टी के साथ। अगर दोस्तों मैं इसका फ्यूचर आउटलुक देखता हूं, अगर गवर्नमेंट इसको पॉजिटिव वे में करती है तो इससे कार्स की डिमांड बढ़ेगी, हमारा मार्केट बढ़ेगा कार इंडस्ट्री का, कार की सेल्स ज्यादा होंगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईवी सेक्टर की अगर हम बात करें, ईवी पे ऑलरेडी जीएसटी जो है काफी कम है, तो वहां पर कोई स्पेशल राहत मिलती नहीं है। पर क्वेश्चन तो यहीं से शुरू होता है, हम तो यही चाह रहे थे ना कि ईवी की सेल्स बढ़े, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ईवी की सेल्स बढ़ेगी कैसे? तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में नेगेटिव आउटलुक को भी ऐड करा है, क्योंकि ईवी की सेल अगर बढ़ानी है तो आईसीई यानी कि जो कंबशन कार्स हैं, पेट्रोल डीजल कार्स हैं, इन पे अगर जीएसटी कम हो रहा है तो ईवी की सेल्स कैसे बढ़ेगी? मेरे चैनल पे कई लोग काफी कमेंट करते रहते हैं कि ये सब जुमला है, ये सब जुमलेबाजी है। आप अभी तक क्या सोच रहे हो इस बारे में? क्योंकि पिक्चर आप लोगों के सामने मैं तो खोलकर रख रहा हूं, रियलिटी में क्या होगा इस प्रपोजल का, ये हमारे फेवर में जाएगा नहीं जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगों ने बोला और मैं आपके लिए सारी डिटेल्स के साथ यहाँ पे हाजिर। इस वीडियो के अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, समराइज करूं इसको एक तरीके से, तो दोस्तों देखो, छोटी कार पे 18% जीएसटी होना कंफर्म है, क्योंकि ये वन ऑफ द हाईलाइट है जीएसटी 2.0 की ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। अगर यही नहीं होता तो इसका कोई सेंस नहीं बनता जो स्पीच दी गई थी, तो यानी कि वहां पर आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन ये है, अगर हम नेगेटिव पॉइंट देखें, कि गवर्नमेंट जो है रोड टैक्सेस को, रजिस्ट्रेशन फीस को ना बढ़ाएं और ना ही इस पे जीएसटी लागू करें, क्योंकि अभी तक हम इस पे जीएसटी नहीं दे रहे हैं। अगर यहां पर भी 18% जीएसटी कर दिया तो जो पैसा हम बचा रहे हैं एक्स शोरूम प्राइसेस पे, वो ऑन रोड पे बढ़ जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर में भी कोई जीएसटी नहीं बढ़ना चाहिए, वरना हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ये जीएसटी नहीं बढ़ते बाकी सारी चीजों पे जो ऑन रोड आप दे रहे हो, तब जाकर आप कहीं पे पॉजिटिव आउटलुक देख सकते हो। ये जो पैसा बचाने की हम बात कर रहे हैं 70-80 हजार रुपए, तब जाकर बचेगा। बाकी दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये रिसर्च जो है मैंने सारी करी है, काफी न्यूज चैनल्स और काफी सारे मीडिया हाउसेस के आर्टिकल्स को मैंने कंपाइल करा है, काफी टाइम मेरा लगा। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आए हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काफी चीजें डालते रहते हैं, और साथ ही में मैं आपको ये बता दूं, जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपका होगा। मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटलुक्स को दिखा दिया है। तो देखो, समझदारी तो मुझे यही लग रही है, क्योंकि अभी हम E27 के अपडेट का भी वेट कर रहे हैं। दिवाली तक कम से कम रुको। अगर आप बुक करना चाहते हो कार, बुक कर दो। डिलीवरी लेना आपके ऊपर होता है, आप डिलीवरी अगर नहीं लेते आपकी चॉइस है। कुछ ब्रांड्स 400-500 रुपए काट लेते हैं, पर आपका
पूरा पैसा कोई ब्रांड नहीं रख सकता। अगर आपको बुकिंग कैंसिल करनी है तो आपका अमाउंट यूजुअली रिफंड हो जाता है। कुछ ब्रांड ऐसे भी है जो पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर देते हैं। तो अगर आपको आने वाले वेटिंग से बचना है, क्योंकि अगर प्राइस कम हो गए जीएसटी के बाद तो वेटिंग बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि काफी लोग सडनली बुक करने लगेंगे। अदरवाइज अगर प्राइस उतने कम नहीं होते, आपको लगता है कि मुझे लेनी चाहिए, सही टाइम में लेने का, तब ले लेना। जो वेटिंग पीरियड होता है वहां पर थोड़ा सा डेफिनेटली बच जाएगा। बाकी अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, जिस ड्यूरेशन पे ये जीएसटी आ रहा है वहां पर दिवाली ऑफर्स भी आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीएसटी जो है कम हो रहा है, रोड टैक्सेस बढ़े ना बढ़े, ऑफर वगैरह लगाकर फिर भी आप कहीं ना कहीं सेविंग कर लोगे, जितना मुझे पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पे नजर आ रहा है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। बाकी आपकी क्या बिलीफ है आप कमेंट भी कर सकते हो। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।